नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीट और जेईई की परीक्षार्थियों को सीएम शिवराज की सौगात, छात्रों को केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन साधन होगा उपलब्ध। बाढ़ पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने सीएम शिवराज के हवाई सर्वे को बताया पर्यटन, बीजेपी ने याद दिलाए कमलनाथ के दौरे। यमुना नदी का जलस्तर पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा, उज्जैन में घाट किनारे मंदिर जलमग्न, शाजापुर में नाव से रेस्क्यू। एमपी के 12 जिले भारी बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, 11,000 लोग सुरक्षित। बालाघाट में बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। एमपी में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार, कोरोना के 1,558 नए मरीजों की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब दा ने अंतिम सांस ली। प्रणब दा पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी और इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। पिछले कई दिनों से बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर देश में शोक की लहर है। प्रणब दा का निजी जिंदगी और सियासी सफर कैसा था, आपको दिखाते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बीरभूम में हुआ। प्रणब मुखर्जी के पिता स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान और कानून डिग्री। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी को बांडी लिट उपाधि भी प्राप्त है। पत्रकार के रूप में अपना करियर भी शुरू किया। 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ विवाह हुआ। प्रणब मुखर्जी के 2 बेटे और एक बेटी भी है। उन्नीस में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा गए। पांच बार राज्यसभा गए प्रणब मुखर्जी। इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे प्रणब मुखर्जी। उन्नीस में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्नीस में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने। राजीव गांधी सरकार 1984 में भारत के वित्त मंत्री भी थे। मतभेदों के कारण वित्त मंत्री का पद छोड़कर खुद की पार्टी बनाई। मतभेदों को बुलाकर कांग्रेस में फिर वापस आए थे प्रणब मुखर्जी। 1997 में उन्हें संसद का उत्कृष्ट सांसद भी चुना गया। 2004 में पश्चिम बंगाल की जंगीपुर से सांसद बने।
2004 में 2009 के बीच रक्षा विदेश जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी छाप छोड़ी। 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में फिर से भारत के वित्त मंत्री रहे। और बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में प्रणब मुखर्जी के निधन को एक युग का अंत बताया। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जाहिर किया। तो प्रणब दा के निधन पर मायावती ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा का निधन हो गया है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निधन पर शोक जाहिर किया। परमात्मा से दिवंगत आत्मा को चरणों में स्थान देने की बात कही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। और मध्य प्रदेश में हुई जोरदार बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। राज्य के 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और इन गांवों के लोगों को सुरक्षित निकालने का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर बह रही है और आसपास के घाट डूब गए हैं। यहां तक कि मंदिर भी पूरी तरह से डूब के नजर आ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। होशंगाबाद की तस्वीर है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो डैम है पानी उफान पर निकल रहा है। सीहोर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन सेना के द्वारा किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। और साथ ही साथ नर्मदा का रौद्र रूप भी आप देखिए, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर तक के अंदर तक पानी भर गया है। और बालाघाट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। इससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में राहत बचाव के लिए सेना से मदद लेनी पड़ रही है। प्रदेश में खासकर रायसेन और हरदा जिले में बाढ़ का कुछ ज्यादा ही असर देखने को मिल रहा है। इन 2 जिलों में 1000 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में कई बाजार जो है लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। इससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में राहत बचाव के लिए सेना से मदद लेनी पड़ी है। प्रदेश में खासकर रायसेन और हरदा जिले में बाढ़ का कुछ ज्यादा ही असर देखने को मिल रहा है। इन 2 जिलों में हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में कई हजार लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने मध्य प्रदेश में 10 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के 454 गांवों में लगभग 11,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश कुछ थमी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे लोग बेघर हुए हैं और करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं रविवार को सिवनी जिले के वैनगंगा नदी में आई बाढ़ से 2 पुल बह गए। कहा जा रहा है कि जिले में 2 महीने पहले बनाए पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया। 10 साल पुराना एक अन्य पुल भी बाढ़ के पानी की भीड़ चढ़ गया। भीषण बाढ़ का पानी जब उतरा तो भयावह तस्वीरें सामने आई। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो उज्जैन के तराना सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार 24 घंटों से जारी बारिश क्षेत्र के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति थी। उज्जैन जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली काली सिंध नदी का पानी पुल से करीब 2 फीट नीचे से होकर गुजर रहा। तो नदी से लगी बागडिया खाल का पानी मार्ग से 15 फीट ऊपर तक आने से उज्जैन मार्ग बाधित हुआ है। वहीं तराना का तालाब का पानी ओवरफ्लो होने से देर रात 2 बजे नयापुरा और उतारा चौराहे में पानी घुस गया और घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तराना की कायथा स्थित नदी का पानी गांव में घुस गया, जिससे गांव से मुख्य मार्ग पर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है।
वहीं गांव की महिला को प्रसव होने पर आपातकालीन स्थिति में पुलिसकर्मियों एवं ग्रामीणजनों ने महिला को खाट पर बिठाकर रास्ता पार करवाया और प्रसव के लिए 108 की मदद से उज्जैन भेजा। मामला ये है कि माननीय अनिल फिरोजिया जी के कार्यकाल में हम सब लोगों की मांग पर और तारा सिंह गोयल जी ने उसको कराया था और उसको निर्माण करने का काम तो हमारे तत्कालीन विधायक अनिल फिरोजिया जी के द्वारा कायथा में 66 लाख की लागत से वापिस स्वास्थ्य केंद्र निर्मित हुआ, किंतु अभी तक उस पर डिलीवरी प्रारंभ नहीं की गई है। ये महिला को क्यों लेके गए थे? महिला को इसलिए लेके गए हैं कि यहाँ डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, डिलीवरी हो नहीं पा रही है। डॉक्टर भी आज भी आना चाहिए था, डॉक्टर को स्टाफ हो गया, डॉक्टर आए नहीं। और बाढ़ के सैलाब ने एक माह पहले 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उच्च स्तरीय ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बाढ़ के पानी में बह गया। भीमगढ़ सुनवारा के बीच बैनगंगा नदी पर करीब 150 मीटर लंबा ब्रिज 2 साल पहले स्वीकृत किया गया और लोकार्पण से पहले बरबसपुर हरदुली से सुनवार सड़क में ब्रिज शुक्रवार और शनिवार को हुई जोरदार बारिश और भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ जाने के बाद बैनगंगा नदी में आई बाढ़ में बह गया। पुल का हर हिस्सा नदी में ताश के पत्तों की तरह बिखरा। उद्घाटन से पहले बहा करोड़ों की लागत से बना पुल। 3 करोड़ का पुल शिवनी में 2 महीने भी नहीं चला। बैनगंगा नदी के प्रचंड वेग को नहीं झेल सका पुल। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश की सूरत बिगाड़ दी है। कई जिलों में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। बाढ़ ने राज्य के 9 जिलों के 4 से ज्यादा गांवों में तबाही मचाई है। वहीं एमपी में भ्रष्टाचार का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 2 महीना पहले बने पुल नदी में बह गया। पुल का हर हिस्सा नदी में ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ है। कुछ दिन बाद ही इसका उद्घाटन होने वाला था, उससे पहले ही ये पुल ध्वस्त हो गया। आफत की बारिश के बीच एमपी के शिवनी जिले में भ्रष्टाचार की कलई खुल गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नदी पर बना पुल बह गया। ये पुल शिवनी जिले के सुनवारा गांव में बैनगंगा नदी पर करोड़ों की लागत से बना था। उद्घाटन से पहले ही पुल पर परिचालन शुरू हो गया था, लेकिन पानी के पहले ही सैलाब को ये पुल झेल नहीं पाया। इसके बाद शिवराज सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई, क्योंकि बाढ़ ने सरकार की कलाई खोल दी है। बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद भीमगढ़ बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए थे और पानी का बहाव इतना तेज था कि इस पुल से करीब 10 फीट ऊपर से होकर पानी जा रहा था। और रविवार सुबह जब पानी कम हुआ तो ये पुल जल समाधि लेता हुआ नजर आया। बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब तक एक दिन की सामान्य बारिश 0.42 इंच से 397% ज्यादा पानी बरस चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही, जिसको लेकर शिवराज सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ काम, आपको दिखाते हैं। खतरे के निशान के लगभग 8 फीट ऊपर नर्मदा जी का पानी बह रहा है। कई गांव अभी भी जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन सब जगह पहुंच चुका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई, उसके कारण गांधी सागर बांध के गेट भी खोले हुए हैं और चंबल संभाग में लोगों को सतर्क किया है। चिट्ठी और मैं लिख रहा हूँ, फसल बीमा योजना की आज आखिरी तिथि है, तो केवल जिन जिलों में ये आपदा आई है आग्रह करेंगे कि उन जिलों में थोड़ा समय और मिल जाए, क्योंकि पूरा प्रशासन अभी इन कामों में लगा हुआ है। फिर हम जो 3 तारीख को 37 लाख परिवारों को राशन देना शुरू कर रहे थे, तो वो जो बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, 3 तो बुरी तरह प्रभावित है, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन, और बाकी और आकलन करके उनमें अब ये कार्यक्रम रोकेंगे ताकि प्रशासन पूरी क्षमता से इन कामों में लगा रहे। यद्यपि खतरे के निशान से अभी काफी नीचे हैं। अब बाढ़ तो थम गई है। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए गांवों से कई लोगों को बचाया है। विशेषकर एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे थे और 264 के आसपास अलग अलग गांव से भाई बहन एयरलिफ्ट किए गए। और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पर देश भर में हो रहे विरोध के बीच मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को जाने और वापस आने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था की है। और इस सुविधा के लिए छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर संपर्क करना होगा। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, यदि आप जेईई मेन और नीट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, आज कोरोना महामारी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला हमने आपके लिए किया है। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए केवल परीक्षार्थी को 181 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। संबंधित जिला प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं, वो परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर परीक्षार्थी चाहें तो अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क ले जा सकेंगे। ये निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था परीक्षा देने आने के लिए भी होगी और वहां से वापस जाने के लिए भी होगी। लेकिन विद्यार्थी को ये सुविधा विकासखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय से मिलेगी। वहां से परीक्षार्थी यदि किसी गांव में रहता है तो अपने गांव से उसको विकासखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय आना पड़ेगा। वहां से उसके लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था होगी। मेरे बेटे बेटियों को असुविधा ना हो और वो ठीक से सुविधा सहित परीक्षा दे सकें, इसलिए व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उठाएं, ठीक से परीक्षा दें
और सफल हों, मेरी शुभकामनाएं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हर साल गणेश उत्सव के दौरान बेतवा नदी किनारे स्थित रंगई के बाड़ वाले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं और इस बार रविवार को सीएम जब इस मंदिर में पहुंचे तो स्थिति कुछ अलग ही थी। मंदिर बेतवा की बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। बाढ़ के बीच घिरे में मंदिर में सीएम और उनकी पत्नी में एहतियात के साथ पहुंचे और बेतवा नदी का पानी मंदिर परिसर में भरा होने से सीएम जाली फांद कर मंदिर में पहुंचे और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को प्रसाद भी बांटा। तो सीएम शिवराज ने भंडारे में प्रसाद बांटा। गणेश उत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने पहुंचे थे। और खंडवा में बीजेपी नेता पूर्व महापौर वीर सिंह हिंडौन के पोते सौरभ का निधन इलाज के दौरान हो गया। बता दें कि 26 अगस्त को संत सिगांजी ताप परियोजना के रेलवे की ओवरहेड इक्विपमेंट बिजली लाइन का मेंटेनेंस करते हुए सौरभ करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया था और मेंटेनेंस का ठेका भोपाल की शिवा एंटरप्राइजेज द्वारा लिया गया है। उसी के अधीन DRD विभाग में पदस्थ कर्मचारी आत्माराम मालवी के बेटे रितेश मालवी ने ये ठेका पेंटी कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है। लापरवाही के कारण सौरभ को काम करते हुए बिजली का करंट लग गया। ठेकेदार द्वारा जिला अस्पताल खंडवा लाया गया, लेकिन गंभीर हालत में उसके होने के कारण उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। और विदिशा जिले में अधिकांश जगहों पर किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। मुआवजे की मांग भी उठ रही है। इधर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम जाफरखेड़ी में किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि फसलों का मुआवजा दिया जाए और किसानों ने कहा कि जिस प्रकार से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत शांत हुए हैं, उसी प्रकार से हमारी फसलें भी शांत हो चुकी हैं। उन्होंने सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से किसानों के जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। आंदोलन किसानों की सोयाबीन, उड़द, गन्ना और धान की फसलें हमारे पूरे क्षेत्र में बर्बाद हो गई है। किसान ये चाहता है कि शासन इसकी तरफ ध्यान दे, यहाँ किसानों का सर्वे हो और उनको मुआवजा मिले। हम लोगों का आज ये प्रदर्शन के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये कहना है, देश के समाचार पत्रों, देश के मीडिया से ये आग्रह है हमारा कि सुशांत की तरह किसानों को भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए हमने ये मांग की है, शासन से आग्रह कर रहे हैं कि सुशांत के साथ साथ किसानों को भी न्याय हो, किसानों को फसलों को मुआवजा मिले। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।